हमारे साथ बिरदी चंद अमरचंद लाहौती के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रजेश लाहौती भी हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। मक्के की एमएसपी आप कैसे देखते हैं, और जैसे हमें मिस्टर पाठक बता रहे हैं कि एक एरिया शिफ्ट यहाँ पर मक्के की तरफ हो सकता है, एक इनिशियल रुझान किस तरह से है? मैं बिल्कुल पाठक जी की बात से सहमत हूँ। जैसे 8% लगभग सोयाबीन में और मक्के में दोनों में भी एमएसपी बढ़ी है। तो किसान के दृष्टिकोण से देखें तो उसे पिछले वर्ष के मुताबिक ही रिटर्न दोनों में मिल रहा है। ये बात हुई सेंट्रल इंडिया की, जहाँ पे एमपी और महाराष्ट्र का आप बात करते हैं तो। पर मक्के की फसल उसके अलावा राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बड़े स्तर पे आती है खरीफ के सीजन में। तो हम मानते हैं कि ये डेफिनेटली मतलब इन लाइन विथ सरकार की जो पहले से पहल है मक्के में बढ़ावा देने के लिए, उस पर है। और जैसे सोयाबीन से जो बढ़ना था कंपैरेटिवली, वो बदले में मक्का एमपी महाराष्ट्र में इतना नहीं बढ़ेगा, ऐसा संभव है। जो हम 15% 20% की ग्रोथ मान रहे थे, हो सकता है 5 से 10% ही ग्रोथ हो एरिया में। और बाकी जो एरिया है जहां पर सोयाबीन नहीं लगता है, जहां पे दूसरी फसलें हैं, वहां पर एमएसपी इतना बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि 15% की हम एरिया में इंक्रीज मान सकते हैं। इस वर्ष जो एमएसपी है उसी रेट पर लगभग अभी गोडाउन के प्राइसेस है महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी। तो हम तुरंत तो शिफ्ट नहीं मानते हैं इन रेटों पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में मिलेगा। ब्रजेश, जैसे आपने कहा 5 से 10% की ग्रोथ तो आपको सोयाबीन से आएगी, और ओवरऑल एवरेज आप 15% का एरिया इंक्रीज मान रहे हैं, तो सोयाबीन से इतना एरिया आएगा। और बाकी कौन सी एग्री कमोडिटीज हैं जहां से आपको लगता है कि मक्का थोड़ा सा डोमिनेंट होता हुआ नजर आएगा? जैसे साउथ में कुछ राइस की फसल शिफ्ट हो सकती है, कुछ अदर सीरियल्स शिफ्ट हो सकते हैं, और उसी प्रकार राजस्थान में भी थोड़ा शिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि मक्की की फसल में स्टेबिलिटी है और कई सारे वैरायटी के बायर मिल जाते हैं। तो मोटे तौर पे स्थिर बाजार मिलता है किसानों को। ब्रजेश, आप कहेंगे कि पिछला 1-2 साल आपके लिए बेहतर गए हैं और आने वाला साल भी शायद अच्छा जा सकता है, जिस तरह से मक्के की तरफ सरकार का जोरदार झुकाव है? बिल्कुल, जिस प्रकार सरकार का झुकाव है, सरकार का जो मेक इन इंडिया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद में जो सस्ता अपना मक्का एक्सपोर्ट होता था वो पूरा लगभग बाहर जाना बंद हो गया है। और ये सभी देखते हुए मक्के की तरफ सरकार का जो रुझान है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। 10 साल में लगभग कीमत दुगनी हो गई है। मैं मानता हूँ अगले 5 से 7 साल में सरकार फिर इसको 3200 3300 तक देखती है। और जैसे 20% इथेनॉल अभी पेट्रोल में मिक्स हो चुका है, तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है, उसी के ऊपर सरकार का वर्क शुरू है। और डीजल में भी इथेनॉल कहीं आगे यूज होगा। तो खास तौर पर सरकार का ध्यान इथेनॉल इंडस्ट्री पर ही ज्यादा है। और पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्री इससे थोड़ा अफेक्ट होगा ऐसे हमें लगता है, क्योंकि उनके लिए ये इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलना कम, चांस कम लगता है। जी हाँ।